एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे एक नया कंसेप्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू द लोड की। किसी लोड में पावर मैक्सिमम कब ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि यह सर्किट है, ठीक है, और ये मेरा लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये कोई आर ओम का रेसिस्टेंस है, ये V का बैटरी। हम चाहते हैं कि इसमें पावर मैक्सिमम सप्लाई हो, तो इसका क्या वैल्यू है? यह वेरिएबल है, यहाँ पर ये क्या है? वेरिएबल है। तो क्या वैल्यू हो ताकि इसमें जो सप्लाई पावर मैक्स हो, मतलब जो लोड पावर सप्लाई करिए इस लोड में मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो गाइज, इसको हम लोग दो केस में पढ़ेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू लोड को हम लोग दो केस में पढ़ेंगे, दो केस में। ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन आर एल इज वेरिएबल, मतलब आर एल वेरिएबल। केस सेकेंड व्हेन आर एल इज फिक्स्ड, यानी कि जब लोड वेरिएबल हो और लोड फिक्स्ड हो। ठीक है गाइस, एक एक केस को पढ़ते हैं। पहला केस हम लोग पढ़ते हैं व्हेन आर एल इज वेरिएबल, तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है केस फर्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केस सेकेंड को डिस्कस करेंगे कि जब आर एल फिक्स्ड और लोड फिक्स्ड हो, उस केस में मैक्सिमम पावर लोड के क्रॉस कैसे निकालते हैं। आज का प्योर डिस्कशन होगा व्हेन आर एल इज वेरिएबल, जब लोड वेरिएबल हो, इस केस में हम लोग पावर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो गाइस, इसको समझने के लिए, ठीक, सपोज कर लो एक सर्किट है, सपोज कर लो यह कोई नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क है, रेसिस्टेंस लगा हुआ, सो मेनी रेसिस्टेंस है, इसमें बहुत बड़ा सर्किट है। यहाँ से दो टर्मिनल निकला हुआ है, बैटरी भी इधर लगा हुआ है, और इस ए बी के क्रॉस एक लोड लगा हुआ है आर एल, जो कि कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके एक क्रॉस का पावर मैक्सिमम हो। ठीक है, क्या चाहते हैं कि इसके क्रॉस का जो पी एल हो वो कैसा हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो पी एल मैक्सिमम हो तो हम क्या करते हैं, एक नया कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे सर्किट के बदले ठीक, क्या करते हैं, एक आर लगा देते हैं। इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको बोलेंगे RTH, और एक सोर्स लगा देते हैं जिसको बोलेंगे VTH। ठीक, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, और इसके क्रॉस ये लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं RL। ठीक, मतलब क्या किए, इस पूरे नेटवर्क के बदले, ठीक है, हम लोग देखेंगे, सीखेंगे आगे कि कैसे VTH कैलकुलेट करते हैं, कैसे RTH कैलकुलेट करें। कितना भी बड़ा सर्किट हो तो उस सर्किट में जो टर्मिनल के क्रॉस, जिसके क्रॉस लोड लगा हुआ, तो उस लोड के छोड़ के बाकी सारे के बदले एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, और सारे के बदले एक इक्विवेलेंट VTH लगाएंगे। ठीक है, VTH, या इसको VOC भी बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको RTH बोलते हैं, या R इक्विवेलेंट। ठीक है, RTH, R इक्विवेलेंट। ऑल्दो ये थेनविन वोल्टेज है और थेनविन रेसिस्टेंस है, बट यहाँ 12th में नहीं है, सो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसके कंसेप्ट को सीख लेंगे कि कैसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, टूल्स सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टूल्स, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड जेईई एडवांस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यानी पूरे सर्किट को हम लोग इस सर्किट में बदल दिए। अब इस सर्किट या सिंपल सर्किट हो गया, और इसको एनालाइज करना ईजी है। ठीक है, तो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। ठीक, इस वाले पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। हम क्या किए कि इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए। अब देखो, इसको एनालाइज करते हैं। हम लोग का मोटो क्या है, इसके क्रॉस और लोड के क्रॉस RL का क्या वैल्यू होगा ताकि पावर इन लोड क्या हो? मैक्सिमम हो। क्या है वैल्यू ऑफ RL सो डेट PL, पावर टू लोड इज मैक्सिमम। क्या चाहते हैं हमको, इस RL का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि यह मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब RL जो है वेरिएबल है। RL कैसा है? वेरिएबल है। ठीक, तो मान लो कि RL का वैल्यू R ले लो, किसी इंस्टेंट पे मान लो RL का वैल्यू जो R होगा। ठीक है, अब देखो, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगा I,
करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जाने वाला करंट क्या करेगा, IL कहलाएगा। ठीक, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या कहलाएगा, VL कहलाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम लोग PL निकालना चाहें, PL, तो ये हो जाएगा, अगर IL पता है, IL निकालने दे तो एक तो हो जाएगा IL स्क्वायर RL या VL स्क्वायर बाई RL, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है। अब देखो, ये इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो चलो सबसे पहले IL निकाल लेते हैं। इस सर्किट को देखो, इस सर्किट से IL बराबर क्या आता है, इस सर्किट से मेरा IL क्या आता है, देखो VTH, ये वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज है, पूरे सर्किट के बदले हम लोग एक वोल्टेज से रिप्लेस किए हैं। आगे हम लोग सॉल्व देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि मान लो ये वोल्टेज है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस RTH को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब देखो, तो IL बराबर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, RTH प्लस RL, यानी VTH अपॉन RTH प्लस RL, दिस इज IL, है ना। तो अब ये IL आ गया। ठीक है, तो PL कितना हो जाएगा, इसलिए PL बराबर क्या हो जाएगा, इसको यूज कर लेते हैं, चूँकि IL पता है, IL स्क्वायर RL, IL का वैल्यू कितना है, VTH बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर RL। यहाँ वेरिएबल क्या है, RL इज वेरिएबल, RL कैसा है, वेरिएबल है। हम लोग को इसी के वैल्यू निकालना है और हम लोग को PL को मैक्सिमाइज करना है। सो फॉर मैक्सिमा DPL बाई DRL किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 0 कर देंगे। हम लोग को RL का वैल्यू निकालना है ताकि यह फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो इस PL को DRL के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या आता है, D बाई DRL, और ये हो जाएगा VTH बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, है ना। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, VTH तो कांस्टेंट है तो VTH बाहर आ जाएगा, VTH का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ये हो जाएगा RTH प्लस RL के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, और RL को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो RL 1 हो जाएगा, माइनस RL को रखें और इस नीचे वाले को स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स RTH प्लस RL। ठीक है, इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये होल टर्म 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ से क्या आता है, RTH प्लस RL के होल स्क्वायर माइनस 2RL इंटू RTH प्लस RL इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आता है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा RL इक्वल टू RTH। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया, RL इक्वल टू RTH, मतलब लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, RTH के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो अपने ये सर्किट था RTH VTH, ये जो RL था फॉर मैक्सिमम पावर, RL बराबर कितना आना चाहिए, RTH आना चाहिए। तो जब RTH हो जाएगा तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक बात तो ये समझे कि मैक्सिमम पावर के लिए जो RL किसके बराबर होना चाहिए, RTH के बराबर होना चाहिए। आगे हम लोग कैलकुलेट कर सीखेंगे कि इस RTH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, अब देखो तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, पावर मैक्सिमम इस कंडीशन में अगर RL RTH हो गया तो PL क्या आया था मेरा, VTH बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। अब पुट कर देते हैं, पुट RL इज इक्वल टू RTH फॉर PL मैक्स, मैक्सिमम पावर टू लोड के लिए। तो PL मैक्स कितना हो गया, पुट कर दो VTH RTH प्लस RL के जगह RTH का होल स्क्वायर इंटू RTH, तो ये हो जाएगा VTH स्क्वायर अपन 4 RTH। दिस इज द मैक्सिमम पावर टू द लोड,
मैक्सिमम, ये इतना पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा लोड को, ठीक है। तो ये पावर मैक्सिमम हो गया, मतलब इसके अक्रॉस का पावर आ गया, ठीक है। इसके अक्रॉस का जो PL मैक्स आ गया, ये हो गया PL मैक्स। देखो इसमें एक और बात पूछ लेता है, ठीक है। सप्लाई कौन दे रहा है, पावर कौन डिलीवर कर रहा होगा, ये दे रहा होगा, पावर सप्लाई कर रहा होगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ठीक है। दिस इज आउटपुट, मतलब हम लोग को इसके क्रॉस का मैक्सिमम पावर चाहिए था, तो मैक्सिमम पावर इतना हो गया, ठीक है। किस वैल्यू पे आएगा, तो RL = RTH हो जाए, तो उस वैल्यू पे आ जाएगा पावर मैक्सिमम। अब एक और बात आता है इसमें, एफिशिएंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा, ठीक। तो ये PL मैक्स आ गया, ठीक है। दिस इज अवर PL मैक्स, दो इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। दिस इज PL मैक्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इफिशियंसी के बारे में, ठीक है। इफिशियंसी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है। देखो तो आउटपुट क्या होगा, जो मेरा PL मैक्स आया, दिस इज आउटपुट, तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट = PL मैक्स, दिस इज और आउटपुट। क्यों, किस पर निकालना है, यह इफिशियंसी किस पर है, इफिशियंसी एट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर पे इफिशियंसी निकालना है। वैसे किसी भी समय पे हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर के समय आउटपुट क्या होगा, PL मैक्स, और ये कितना होगा, VTH का होल स्क्वायर अपन 4 RTH। अब देखो इनपुट क्या होगा, इनपुट मतलब दे कौन रहा है, अगर यहाँ से मान लो IL करेंट जा रहा है, तो इनपुट क्या हो जाएगा, VTH × IL, दिस इज आवर इनपुट, VTH × IL। VTH IL का वैल्यू क्या था, VTH भाई RL + RTH, यही था IL का वैल्यू। तो RL क्या लगे हैं यहाँ पर, क्या पुट कर दें, RL = पुट RL = RTH, तो ये कितना हो जाएगा, VTH का होल स्क्वायर अपन 2 RTH, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज आउटपुट, इनपुट, ये इतना सप्लाई करा, मतलब ये इनपुट दे रहा है इसको, ठीक है, और आउटपुट यहाँ से इतना मिल रहा है। तो इफिशियंसी कितना हो गया, इफिशियंसी कितना हो गया, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको और बेटर तरीके से। इफिशियंसी कितना हो गया, आउटपुट मतलब VTH ² अपॉन 4 RTH अपॉन VTH ² अपॉन 2 RTH इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, ये आएगा कितना, 1/2 इंटू 100, मतलब 50% आ गया। इसका मतलब क्या होता है, एट मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कितना होता है, 50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। क्या मतलब हुआ, क्या कंक्लूजन क्या आया, एट मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी इज 50%, 50% होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग कंसेप्ट सीखे, ठीक है। तो क्या सीखे इसमें, कि अगर कोई सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, तो उसमें मैक्सिमम पावर टू लोड, अगर रेसिस्टेंस RL का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू होगा ताकि पावर मैक्सिमम हो जाए, तो वो किसके बराबर हो जाए, RTH के बराबर। सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी केस 1 की बात करें, दिस इज और केस फर्स्ट, टाइप 1 पढ़े, केस 1 पढ़े, जिसमें हम लोग को RL कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये RL, ये 6। अब देखो इसमें फाइंड RL सच दैट पावर ट्रांसफर टू RL इज मैक्सिमम, क्या करना है, फाइंड RL सच दैट पावर ट्रांसफर टू RL इज मैक्सिमम। हम लोग को इसमें क्या निकाला, एंड ऑल्सो कैलकुलेट PL मैक्स और इफिशियंसी भी, ठीक है, परसेंटेज इफिशियंसी, तीनों चीज़ कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, इस RL का क्या वैल्यू हो ताकि इसमें जो पावर है मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का कुछ सर्किट अभी हम लोग जो पढ़ें, स्टैंडर्ड सर्किट पढ़ें, कि जो इस तरह का सर्किट था, RTH VTH, दिस इज अवर लोड RL, ठीक। देखो यहाँ से अगर दोनों को देखा जाए, दोनों से कंपेरिजन किया जाए,
कंपेरिजन किया जाए, ठीक है, दोनों सर्किट को। दिस इज आवर स्टैंडर्ड सर्किट जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया, दिस इज आवर स्टैंडर्ड सर्किट, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। देखो तो इन दोनों से कंपेरिजन किया है तो क्या पता चला कि VTH बराबर कितना, 12 वोल्ट, RTH बराबर कितना होगा, दिस इज RTH 6 ओम। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमम पावर RL बराबर क्या हो जाएगा, RTH कितना हो गया, 6 ओम। इसका मतलब क्या हो गया कि इस RL का वैल्यू कितना आंसर हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इस RL का वैल्यू क्या आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक, इस मतलब इस RL बराबर कितना हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक। अब देखो 6 ओम तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसमें PL मैक्स निकालते हैं तो करंट, कुछ करंट फ्लो करेगा IL, यहाँ से जो करंट जाएगा लोड, बिकॉज इसको लोड बोलते हैं, RL को क्या बोलते हैं, लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, 12/6 + 6 1 एम्पियर। तो PL मैक्स कितना हो जाएगा, PL मैक्स देखो इसके क्रॉस का पावर निकालना है तो ये होता है VTH²/4RL, ठीक, VTH²/4RL। तो VTH कितना है, 12 के स्क्वायर × 6, 144, या इसे लिखो 12×12/6 × 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, मतलब 6 वाट आ गया। कैसे, इससे हम लोग फार्मूला से लगाएं तो 6 वाट आया। अब देखो कंसेप्ट से लगाते हैं, जब RL 6 ओम रखें, ठीक है, उस कंडीशन में मेरा करंट कितना आया, 1 एम्पियर आया, ठीक है। तो पावर क्या होना चाहिए, पावर, अब जब RL का वैल्यू 6 ओम रखे तो क्या ये मैक्सिमम पावर आना चाहिए। तो अगर हम इस फार्मूला से निकालेंगे जो PL मैक्स होगा, या यह भी तो हो सकता है IL² RL। तो IL कितना है, 1 एम्पियर, 1 के स्क्वायर × 6, 6 वाट। इसका मतलब हम जो पढ़े वो सही पढ़े, है ना। मतलब डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर करंट नहीं कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगा सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग, ठीक है, कि जो PL मैक्सिमम होगा कितना होगा, 6 वाट। आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, VTH²/RL, या इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए कंडीशन है क्या, करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इफिशियंसी की बात कर लेंगे, ठीक, आई होप ये हो गया होगा। अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, ठीक। इस सर्किट से मेरा करंट I कितना आया था, 1 एम्पियर आया था, ठीक, हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। PL मैक्स कितना आया था, 6 वाट, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और दिस इज आउटपुट, यही मेरा आउटपुट है। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट V × I, इनपुट की बात करें तो क्या होता है, V × I, V कितना है 12, I कितना 1, 12 × 1 मतलब 12 वाट। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट × 100। आउटपुट कितना हो गया, 6/12 × 100, 50%। इसका मतलब यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 50% आ गया। हम लोग जनरल फॉर्म में भी कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिचुएशन में जो आउटपुट होगा, सॉरी इफिशियंसी होगा, वो कितना होगा, 50% होगा। कब, जब इफिशियंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एट मैक्सिमम इफिशियंसी आउटपुट इज, सॉरी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशियंसी इज 50%, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब देखो, अब कम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वाइट कम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं और उसमें सीखते हैं कि VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर सर्किट, इफ सर्किट इज कम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है, इफ सर्किट इज कम्प्लेक्स, सर्किट इज कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स हो जाए, देन यूज VTH, RTH और दिस इज और RL, देन यूज इट। अब देखो, अब सीखना है कि इस VTH को कैसे कैलकुलेट करते हैं, RTH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का मोटो है वही आरएल ही कैलकुलेट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 12 वोल्ट 6 2 4 this is RL. A point B point. Find RL such that power to RL is maximum. Find RL for maximum power transfer. Maximum power transfer. इस RL का क्या वैल्यू हो कि पावर मैक्सिमम हो जाए। देखो गाइस, यह टॉपिक जो है ना एडवांस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको ध्यान से समझिए कि हम लोग ये तो एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा सर्किट है, ठीक, हो सकता है बहुत बड़ा सर्किट आ जाए, तो हम लोग कैसे सीखते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो एक हम छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग VTH और RTH के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। देखो अब देखो फॉर VTH क्या करते हैं, जहाँ इस यह पोर्शन क्या होगा, दिस इज आवर लोड, ठीक है, दिस इज आवर लोड। तो फॉर VTH स्टेप नंबर 1, फॉर VTH के लिए क्या करते हैं, रिमूव द लोड एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड यानी VOC बराबर VTH। क्या क्वेश्चन है, VTH के लिए क्या करते हैं, जो लोड होगा, ध्यान से समझिए, फॉर VTH रिमूव द लोड एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड, ठीक है। मतलब जो लोड है, दिस इज आवर लोड, AB के क्रॉस लोड लगा, तो रिमूव द लोड मतलब फर्स्टली रिमूव द लोड, सर्किट आप लोग बना लीजिएगा, हम यहीं पे करते हैं। और फाइंड ओपन सर्किट अक्रॉस लोड, मतलब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, ओपन सर्किट होगा, दिस इज आवर ओपन सर्किट, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा VOC वही VTH होगा, ठीक है। अब देखो इसको निकालना ईजी है, ठीक है। यह VOC क्या इसके बराबर होगा, मतलब जो 4 वोल्ट के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या वही वोल्टेज है, यानी VTH जो होगा, VTH यह वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, मतलब जो 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या VTH है ना। देखो अब इस सर्किट को सॉल्व करना ईजी होगा। मान लो इसमें करंट क्या हो रहा है, I फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट वोल्टेज डिवीजन रूल आता है, तो वोल्टेज डिवीजन से निकाल लेंगे। या पहले I निकालो, I बराबर कितना होगा 12 अपन, ये सारा अब किस में होगा, सीरीज में हो गया, 6 4 10 तो 12, 1 एम्पियर आ गया। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा 1 × 4, तो VTH कितना हो गया 4 × 1 मतलब 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस इतना पोर्शन को, ठीक है, हम लोग इस वाले पोर्शन के बदले, ठीक है, एक, आई होप ये हो गया, इरेज करते हैं। मतलब क्या करें कि इस पूरे के बदले हम लोग एक 4 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिए और एक यहाँ RTH लगा देंगे। अब इसका भी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, और यहाँ पर मेरा ये RL लगा हुआ, दिस इज पॉइंट और A, दिस इज B और दिस इज RL, ठीक। तो ये VTH पता चल गया, दिस इज व्हाट, दिस इज VTH। VTH कैसे निकालें, ठीक है, VTH 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। कैसे निकाले, लोड था, लोड को रिमूव कर दिया, उसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वह क्या होगा VTH होगा, ठीक है। अब देखो अब RTH आते हैं, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा, इरेज करते हैं। अब RTH के लिए यहाँ पे RTH था, ठीक है, जो सर्किट था पहले वाला अपना बना देते हैं, ठीक है। ये RL वेरिएबल है, दिस इज पॉइंट P। अब देखो फॉर RTH क्या करते हैं, रिमूव द लोड, पहला स्टेप, रिमूव द लोड को हटा देना, सेकेंड स्टेप, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट द
वोल्टेज सोर्स। स्टेप बताना है, पहला स्टेप क्या करना है, रिमूव द लोड, यानी लोड को हटा देना है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स को क्या करना, शॉर्ट करना है। तीसरा, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड, यानी लोड के अक्रॉस क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, और यही आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट RTH हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कि रिमूव द लोड, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव द लोड, मतलब क्या कि लोड को क्या कर दें, रिमूव कर दें, है ना, लोड को रिमूव कर दिए, फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक, सेकेंड क्या, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, यानी इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। इसका मतलब शॉर्ट करने का क्या मतलब, यहाँ से एक वायर लिए और यहाँ जोड़ दिए, जब ऐसा बना दिए तो इस वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं रह गया, मतलब क्या करना है, एक वायर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर देंगे, और इस AB के क्रॉस, लोड के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है, और यही क्या देगा, RTH देगा। ठीक है, यही क्या देगा, RTH देगा। अब देखो, अब ये इजी सॉल्व करने में इजी है, यह दोनों सीरीज में और इसके पैरेलल में। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ निकालें, ये कितना हो गया इसका, देखो अब इसको बना, इसको और सिंप्लीफाई करो तो 6 2 8, मतलब एक 8 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, इसके पैरेलल में 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है। अब इससे हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो आर इक्विवेलेंट ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8 × 4/8 + 4, 8 × 4/12, 8/3 ओम। इसका मतलब RTH आया, यहाँ से जो RTH आया वो आर इक्विवेलेंट के बराबर हो कितना गया, 8/3 ओम। मतलब यहाँ पे जो RTH था कितना था, 8/3 ओम। ठीक है, ये हो गया। मतलब कैसे कैलकुलेट किया RTH, ओपन सर्किट लोड को ओपन कर दिए, रिमूव द लोड, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड, लोड के क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, हमेशा लोड के क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, ये RL है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को जो मेन सर्किट था, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। ठीक, हम लोग यहाँ पर डाटा पुट कर दिए, मतलब अब जो मेन सर्किट था, मेन सर्किट क्या था, 12 वोल्ट, और यहाँ पर एक RL निकला हुआ था। हम लोग को इस RL का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था ताकि पावर क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग ये इस, यानी इस सर्किट को हम लोग इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिए, और देखो गाइस इस सर्किट का रिजल्ट हम जानते हैं। ठीक है, कि फॉर मैक्सिमम पावर क्या जानते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर RL = RTH, और RTH का वैल्यू कितना है, 8/3 ओम। आंसर, दिस इज आवर आंसर। RL का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम पावर के लिए 8/3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे कोई PL मैक्स भी पूछ दे, PL मैक्स भी पूछ दे तो क्या होगा, VTH² 4 RTH, तो VTH कितना है, 4, 4 के स्क्वायर अपन 4 × RTH कितना है, 8/3, यानी कितना हो जाएगा, 1 4 से 1 4 कट गया, 4 × 3/8, यानी 3/2 वाट। दिस इज आवर मैक्सिमम पावर। ठीक है, 3/2 वाट। ठीक, सो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसके ऊपर कम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट सेकेंड केस पढ़ेंगे कि जब लोड रेसिस्टेंस फिक्स्ड हो और कोई दूसरा रेसिस्टेंस को वेरी करें, उस समय मैक्सिमम पावर के लिए उस आर का क्या वैल्यू हो ताकि लोड में पावर मैक्सिमम हो जाए, यानी इसका सेकेंड वर्जन पढ़ेंगे, सेकेंड केस पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस पर्पस। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।